श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मतालभ्यान रुक्मांग गदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। श्री भक्तमाल का 35वां छप्पा पढ़ेंगे। रामानुज पद्धति प्रताप अवनि अमृत हुए अनुसर्यो देवाचार्य द्वितीय महामहिमा हरियानंद तस्य राघवानंद भये भक्तन को मानद पत्रावलंब पृथ्वी करीव काशी स्थाई चारि बरन आश्रम सब ही को भक्ति दृढ़ाई तिनके रामानंद प्रगट विश्व मंगल जिन वपु धर्यो रामानुज पद्धति प्रताप अवनि अमृत हुए अनुसर्यो। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान उदयपुर ग्रंथ संख्या पांडुलिपि की श्री भक्तमाल में इस छप्पे के अंतिम चरण का पाठ इस प्रकार है। उसमें कुछ अंतर है। क्या दिया हुआ है? श्री रामानंद पद्धति प्रसाद अवनि अमृत होए अनुसर्यो। भावार्थ पढ़ते हैं। क्या दिया है? श्री रामानुजाचार्य की पद्धति अर्थात विशिष्टाद्वैत सम्मत श्री संप्रदाय का प्रताप संसारी जीवों को भक्ति रूप जीवन देने के लिए अमृत के समान कल्याणकारी होकर पृथ्वी पर फैला। दूसरे देवाचार्य अर्थात देवगुरु बृहस्पति के समान महामहिमा वाले श्री हरियानंद जी हुए। उनके श्री राघवानंद जी हुए जो भक्तों को आदर देने वाले थे, जिन्होंने भारत भूमि को अपने विजय पत्र के आश्रित कर लिया था। ये काशी में स्थायी रूप से निवास करते थे। इन्होंने 4 वर्ण और चारों आश्रमों के लोगों में भगवान की भक्ति को सुदृढ़ रूप से स्थापित किया। उनके शिष्य रूप में भगवान श्री रामानंदाचार्य जी प्रकट हुए, जिन्होंने संसार का कल्याण करने के लिए ही शरीर धारण किया था। टिप्पणी पढ़ेंगे। श्री रामानुज पद्धति, उसके बारे में लिखा है। यहाँ श्री रामानुज की पद्धति से तात्पर्य श्री रामानुज की शिष्य परंपरा से नहीं है, बल्कि उनके सिद्धांत से है। श्री संप्रदाय का विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है और इस संप्रदाय में उपासना की 2 धाराएं हैं, श्री राम उपासना और श्री नारायण उपासना। दोनों ही उपासनाएं अनादि वैदिक हैं। वर्तमान कलयुग में श्री स्वामी रामानुजाचार्य के द्वारा दक्षिण में श्री नारायण उपासना का विशेष प्रचार प्रसार हुआ और श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के द्वारा उत्तर में श्री राम उपासना का विशेष प्रचार प्रसार हुआ। दोनों ही आचार्यों का एक ही विशिष्टाद्वैत सिद्धांत होने के कारण श्री नाभा जी ने सिद्धांत साम्य को ही लक्ष्य कर श्री रामानुज पद्धति अनुसर्यो कहा। जैसे यहाँ पे अंतर क्या था? यहाँ पे रामानुज था और जो ये वाली भक्तमाल यहाँ पे लिखी हुई है उसमें रामानंद था। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? श्री नाभा जी ने सिद्धांत साम्य को ही लक्ष्य कर श्री रामानुज पद्धति अनुसर्यो कहा। वैसे तो दोनों आचार्यों की अलग अलग परंपराएं हैं। श्री नाभा जी ने पद्धति शब्द का अन्यत्र भी प्रयोग किया है। यथा क्या लिखा है? ये वाला जो छप्पे है, प्रथु पद्धति से तात्पर्य शिष्य परंपरा से नहीं है, बल्कि प्रभु की अर्चना प्रणाली से है। श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने श्री रामानुज संप्रदाय की पद्धति के अनुसार भगवान की सेवा पूजा का अनुसरण किया। वैसे तो ये श्री राम जी के भक्त हैं। देवाचार्य द्वितीय, इसके लिए लिखा है। यह पद श्लिष्ट है। देवाचार्य नाम के संत एवं देवाचार्य श्री बृहस्पति जी को भी कहते हैं। तब पूरी पंक्ति का अर्थ होगा, श्री हरियानंद देवाचार्य द्वितीय अर्थात दूसरे बृहस्पति के समान थे। वह दूसरे बृहस्पति ही थे। द्वितीय शब्द का प्रयोग श्री नाभा जी ने अन्यत्र भी इसी भाव में किया है। ये एक और छप्पे दिया हुआ है। देवाचार्य द्वितीय कहने का तात्पर्य यह है
कि श्री रामानुजाचार्य की परंपरा में भी श्री देवनायकाचार्य जी, जो वनमाला आदि, तोताद्रि, जीयर स्वामी आदि नाम से भी प्रसिद्ध हैं, लेकिन श्री नाभा जी ने द्वितीय शब्द कहकर श्री राम उपासक श्री देवानंद जी के लिए संकेत किया है। कारण कि 2634 से पूर्व श्री सिंधुजा एवं इंदिरा श्री लक्ष्मी जी पद्धति का बखान किया है और 2634 में श्री मारक उपदेशकृत श्रवण सुनो आख्यान शुचि कहकर श्री जानकी जी श्री सीता जी की परंपरा का बखान किया है। अतः पद्धति एवं द्वितीय शब्दों से स्पष्ट है कि श्री रामानंदाचार्य की आचार्य परंपरा श्री रामानुज आचार्य की परंपरा से सर्वथा भिन्न है। श्री रामानुजाचार्य जी की आचार्य परंपरा श्री लक्ष्मी नारायण जी से है और मंत्र नारायण मंत्र है। श्री रामानंदाचार्य की आचार्य परंपरा श्री सीताराम जी से है और मंत्र श्री राम मंत्र है। श्री संप्रदाय की रामोक्त गुरु परंपरा यहाँ पे दी हुई है। कौन कौन? श्री राम जी, श्री सीता जी, श्री हनुमान जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री वशिष्ठ जी, श्री पराशर जी, श्री वेद व्यास जी, श्री सुखदेव जी, श्री भगवान बोधायन जी, श्री पुरुषोत्तम आचार्य जी, श्री गंगाधराचार्य जी, श्री सदानंदाचार्य जी, श्री रामेश्वर नंदाचार्य जी, श्री द्वारानंदाचार्य जी, श्री देवानंदाचार्य जी, श्री श्यामनंदाचार्य जी, श्री श्रुतानंदाचार्य जी, श्री चिदानंदाचार्य जी, श्री पूर्णानंदाचार्य जी, श्री श्रियानंदाचार्य जी, श्री हरियानंदाचार्य जी, श्री राघवानंदाचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य जी। श्री देवाचार्य जी के बारे में क्या लिखा है? अब यहाँ से शुरू होती है रामानंदाचार्य जी की जो गुरु परंपरा हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए अगले छप्पे में उन्हीं का दिया हुआ है, जो काफ़ी बड़ा चरित्र है। वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम लोग श्री देवाचार्य जी और श्री हरियानंदाचार्य जी और जो अन्य जो भक्त हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। क्या लिखा है श्री देवाचार्य जी के बारे में? श्री देवाचार्य जी पृथ्वी पर विचरण करते हुए वैष्णव धर्म का खूब प्रचार किया। एक बार आप काशीपुरी जा रहे थे। एक गांव में विश्राम किया एवं भक्तों की रुचि देखकर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की कथा सुनाई। कथा प्रसंग में जब यमलार्जुन उद्धार का प्रसंग आया तो अचानक एक वृक्ष गिरा और उससे एक दिव्य पुरुष प्रकट होकर श्री देवाचार्य जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके भगवत धाम चला गया। आंख के प्रभाव को प्रत्यक्ष देखकर बहुत से लोग शिष्य बन गए। ये दिया हुआ है श्री राम रसिकावली में। आगे पढ़ेंगे श्री हरियानंदाचार्य जी के बारे में। श्री हरियानंदाचार्य जी के गुरुदेव श्री श्रियानंदाचार्य जी थे। एक बार श्री हरियानंद जी श्री जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा दर्शन करने के लिए श्री जगदीशपुरी गए। सभी भक्त रथ को खींचकर गुंडिचा नामक स्थान को लिए जा रहे थे। अचानक श्री जगन्नाथ भगवान का रथ रुक गया। बहुत प्रयास करने पर भी टस से मस नहीं हुआ। उसी समय श्री हरियानंद जी ने सभी भक्तों से निवेदन किया कि आप लोग रथ से अलग हो जाइए, भगवान का रथ स्वयं चलेगा। सचमुच 100 कदम तक रथ अपने आप चला। समुपस्थित भक्त लोग श्री हरियानंद जी की भक्ति का चमत्कार माना। भक्त वत्सल भगवान ने श्री हरियानंद जी की महिमा बढ़ाने के लिए ऐसी लीला की। ऐसा प्रभाव देखकर बड़े बड़े रागी विरागी अनुरागी बड़भागी जन श्री हरियानंद जी के चरणों में नतमस्तक होकर शिष्य बन गए। श्री रसिक प्रकाश भक्तमाल में आपका परिचय इस प्रकार से प्राप्त होता है। क्या लिखा है? चरण कमल वंदो कृपालु हरियानंद स्वामी, सर्वसु सीता राम रहसी दशधा अनुगामी। बाल्मीक वर शुद्ध सत्व माधुर्य रसालय, दर्शी रहस्य अनादि पूर्व रसिकन की चालय। नित्य सदाचार में रसिकता अति अद्भुत गति जानिए, श्री जानकी वल्लभ कृपाल ही शिष्य प्रति शिष्य बखानिए। श्री राघवानंद जी के बारे में क्या लिखा है? श्री राघवानंद जी श्री हरियानंद जी के कृपा पात्र थे। रसिक प्रकाश भक्तमाल में आपका परिचय इस प्रकार दिया गया है।
रसिक राघवानंद बसे काशी अस्थाना, गुरु शिष्य रूप लय दय रसिकाई ध्याना। काल कराल ही जीति शिष्य किए रामानंदा, प्रगति भक्ति अनादि अवध गोपुर स्वच्छंदा। जो आचरज को रूप धरी जगत उदाहरण जतन किए, महिमा महाप्रसाद की प्रकट रसिक जन सुख दिए। श्री राघवानंद जी श्री वशिष्ठ जी के अवतार थे। ये लिखा है श्री रामानंद चरितामृत में। क्या लिखा है? गुरु वशिष्ठ मुनि के अवतारा, स्वामी राघवानंद उदारा। श्री रामावतार श्री स्वामी रामानंदाचार्य इन्हीं के शिष्य थे। तिनके रामानंद प्रकट। एक बार 3 जगह से एक ही दिन मंत्रोपदेश देने के लिए भक्तों ने आग्रह किया, तो ये योग बल से 3 शरीर धारण करके एक ही समय सब जगह मंत्रोपदेश किए। 4 ही वर्ण भक्त दृढ़ाई। इसके लिए लिखा है 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र तथा 4 आश्रम ब्रह्मचर्य गार्हस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, इन सब का भक्ति में अधिकार है। यथा पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी मुहि परम प्रिय सोई। ये श्री रामचरितमानस का लिखा है। जीव चराचर कोई, चराचर जीव में कोई भी हो, कोई भी जाति का हो, और मनुष्य हो या ना हो, कोई भी जीव हो, रामचरितमानस में लिखा है जीव चराचर कोई, वह भगवान की भक्ति का अधिकारी होता है। सर्वभाव भज कपट तजी मुहि परम प्रिय सोई। जो कपट त्याग कर मुझको भजता है वह मुझे परम प्रिय है, भगवान कहते हैं। जीमी हरि भक्ति पाई श्रम तजहि आश्रमी चारी। अतः श्री राघवानंद जी ने सभी को दृढ़ भक्ति प्रदान किया। आप वेद पुराण आदि के प्रकांड विद्वान थे। रामानंद प्रगट विश्व मंगल जिन वपु धरियो, श्री रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले। विश्व का मंगल करने वाले स्वयं भगवान श्री राम जी ही स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए थे। यथा ये लिखा हुआ है और संस्कृत में। अगली वीडियो में हम लोग श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी जो स्वयं राम जी थे उनके बारे में प्रकट हुए थे, उनके बारे में हम उनका चरित्र पढ़ेंगे। और हमने ये भी पढ़ा कि इनके जो गुरु थे श्री राघवानंद जी, वह स्वयं वशिष्ठ जी थे। तो वशिष्ठ जी स्वयं गुरु थे और राम जी स्वयं रामानंदाचार्य जी थे। ये हम इनके बारे में, इनका चरित्र अगली वीडियो में पढ़ेंगे। काफ़ी बड़ा चरित्र होगा ये। उसके बाद श्री अनंतानंद जी का चरित्र पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।